अंकल आप जिन्हों भूतों का जिक्र करते रहते हैं, आपको कभी इनसे वास्ता पड़ा है? अच्छा यार, बात ये है कि मैं ये जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, लोग किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि फलां जिन ने ये किया, भूत ने ये किया, मैं उस पर यकीन नहीं रखता। लेकिन जो मेरे साथ वाक़यात पेश आए हैं उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। सही। मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ हैरत अंगेज़, अब भी जब याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये किसी की बताई हुई बात नहीं, मेरे साथ पेश आया। जी, ठीक है। ये बात है ग़ालिबन 1992-93 की। मैं साहिबाल में था सही। और मेरा इंटरव्यू था एक लाहौर में। तो मैं शाम के वक्त निकला हूँ, लारी अड्डे पर आया हूँ, सोच रहा था कि किस जगह जाकर ठहरूंगा, होटल में ठहरूंगा या कैसे। जब मैं साहिबाल लारी अड्डे पर बैठा था तो इधर मेरे एक बड़े पुराने दोस्त मुझे मिल गए जो लाहौर से आ रहे थे और जा रहे थे चिश्तिया को। सही। तो वो लारी अड्डे पे उतरे हैं तो बोतल चाय वाय पीने के लिए। तो मुझसे मुलाकात हो गई, मुझसे पूछने लगे भाई किधर जा रहे हो, कैसे हो। मैंने बताया, मैं कि यार लाहौर जा रहा हूँ, आप कहाँ होते हो। उसने कहा जी मैं रेलवे में मुलाजिम हूँ, तो कुछ अर्सा हुआ नौकरी हुए को तो उधर ही रहता हूँ। मैंने कहा यार तुम तो जा रहे हो, तो अगर तुम वहाँ होते तो मैं रात तुम्हारे पास ठहर जाता, एक दो रात का मेरा क़याम है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, मेरे ना क्वार्टर है मेरे पास, तो उसकी चाबी ले जाएं तो और वहाँ आप रात गुजार लेना है? जी। तो मैंने कहा लेकिन मसला ये है कि आप चाबी मुझे दे जाएंगे, मैंने तो कल या परसों वापस आ जाना, मैं आपको चाबी वापस कैसे करूँगा। कहने लगे कि आप चाबी जो है ना वहाँ एक फलां जगह पर क्वार्टर के जो दीवार है उसके निशानी मुझे बताई कि दरवाजे के एक साइड पे ऐसे कील निकली हुई है, वो निकाल के वहाँ रख के रख देना, मुझे पता चल जाएगा। जी। मैंने कही ठीक। मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो रहाइश का बंदोबस्त हो गया। तो मैं लाहौर पहुंचा, मुख्तसर आपको सुना रहा हूँ कि वो मैं जाकर मैंने रक्षा वगैरह लिया। खासा दूर था वो, मुगलपुरा साइड पे, रेलवे में मुलाजिम थे ना, जी। तो वो उनको क्वार्टर थे। तो जैसे जैसे उन्होंने बताया था मैं चलता रहा। अच्छा। तो वो जहाँ उन्होंने बताया था वहाँ नहायत पुराने किस्म के वो क्वार्टर शुरू हो गए। जिस तरह पुराने क्वार्टर होते थे ना, वो सुर्ख सुर्ख रंग की दीवारें और इस तरह करके। तो बाहर क्वार्टरों की दीवार के साथ एक नाली जी, सी जी। भी बह रही थी। जी, जी। तो मुझे वो क्वार्टर नंबर याद है, ग़ालिबन 16 या 17 था। सही। तो मैंने जाकर उसको चाबी लगाई और अंदर चला गया। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी जिनका ये क्वार्टर था ना जहाँ रहते थे। जी, जी। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि इसके 2 कमरे हैं, एक छोटा सा किचन है, सहन में इसका वॉशरूम है। तो कहने लगे जो कमरा है सामने वाला, बाहर छोटा सा बरामदा था, बरामदे के अंदर जो पहला कमरा है उसमें आप रहना, वो मैं रहता हूँ उसमें। और जो साथ वाला कमरा उसमें कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है, साथ जो किचन है। तो कुछ किचन के बारे में मुझे उन्होंने बताया। कहने लगे कि मैं नाश्ता वाश्ता अपना खुद बनाता हूँ। मैंने वही उनसे पूछा, मैंने कहा मैं चाय का शौकीन हूँ, तो चाय वाय का होटल है करीब। कहने लगे कि चाय का होटल नहीं है, तरीकाकार ये है कि वहाँ पास दुकानें हैं, दूध का पैकेट वगैरह ले आना अच्छा। और नाश्ते का सामान और बाकी हर चीज़ वहाँ पड़ी है, गैस भी है, तो वहाँ नाश्ता बना लेना। बल्कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि डबल रोटी अंडे वगैरह लाओगे तो फ्रिज नहीं है। तो कहने लगे कि बाहर शहर में वो तार बंदी होती है ना कपड़े हाँ डालने जी, हाँ के जी। लिए, तो वो उसके साथ कहते हैं टोकरी से लटकाई हुई है। तो वो डबल रोटी या कोई चीज़ होगी तो वो उसमें रख देना ताकि ख़राब ना हो जाए। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है। एक बात उन्होंने और बताई, कहने लगे चाय के लिए वो मेरा जो सॉस पैन होता है ना, वो उसकी जो हैंडल होता है, हथी जिसे हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं वो टूट गई है। तो वो जब आप चाय बनाएंगे तो वो चाय उबलेगी तो उसको पकड़ना दुश्वार होता है। तो मेरे कमरे में एक वो प्लास पड़ा हुआ है, तो कहते हैं प्लास से पकड़ के ना तो आप उसको कप में अंडे क्या? लें। अरे! हाँ,
तो बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे उन्होंने गाइड किया। फिर मैं आया, मैंने शाम बस मगरब के बाद का वक्त था, कुछ मैंने पढ़ना था, 2 किताबें थी मेरे पास, मैंने कहा इनको पढ़ता हूँ, ख़ास चीज़ें, सुबह इंटरव्यू था। तो पहले मैं बाहर गया, जो उन्होंने दुकानें बताई थी दुकान पर, जी तो मैंने डबल रोटी अंडे वगैरह लिए, 2 पैकेट बिस्किट के लिए और आ गया। मैंने जो दूध लिया था 2 पैकेट थे, 1 पैकेट और अंडे जो थे बाहर जो उन्होंने बताया था ना टोकरी लटक रही थी तार के साथ, जी जी तो उसमें रख दिए। सही। तो मैंने कहा 1 पैकेट की चाय बना लेता हूँ। मैंने वही जो बर्तन उन्होंने बताया था उसको ज़रा धोकर उसमें दूध डाला, चाय बनाई, चाय उबलने लग गई। तो मैं उस कमरे से गिलास उठा के लाया। मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे उन्होंने इस तरह गाइड किया, वरना मुझे परेशानी होनी थी कि चाय कैसे पकड़ूँ उसको, छोटा सा बर्तन। मैंने गिलास से उसको पकड़ा और अपने कप में डाल कर चाय पीने लगा। साथ ही मैंने बैग से अपनी एक किताब निकाल ली, चाय पीता रहा, पढ़ता रहा, थका हुआ था, नींद आ रही थी। तो वो क्लास जो था मैंने वहीं पड़ा रहने दिया जहाँ से मैंने चाय डेली थी। मैंने कहा सुबह भी बनानी है, फिर जाते हुए कमरे में रख दिया। अब देखिए कि मैं जब लेटा हुआ था तो मैं खुश हो रहा था कि यहाँ वो एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन वो पुराने जो कमरे होते थे, जी छत के ऊपर कम से कम 20 फुट की छत, जी जी और रोशनदान भी आजकल की तरह नहीं वो जाली वाली के, बल्कि वो चौड़े रोशनदान होते थे, उसमें लकड़ी का रोशनदान, उसमें इस तरह घूमने वाला लगा होता था, वो रस्सियाँ बंधी होती थी, रस्सी से रोशनदान को खोल लेते थे, बंद कर लेते, चौकटा सा बना होता था। सही। तो मैंने चाय ख़त्म की अपनी और मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, नींद आ गई। मैंने किताब अपने पास रखी और सो गया। लीजिए साहब, सुबह मैं उठा हूँ तो मेरी आदत है बड़ी पुरानी कि मैं सुबह उठते ही चाय पीता हूँ। मैं वॉशरूम गया हूँ, आया हूँ, मैंने कहा कि चाय बनाऊँ, वो बर्तन धो के मैंने उसमें दूध डाला, तो चाय बनी, उबलने लग गई इस तरह रात। तो मैं कप में डालने के लिए मैंने गिलास देखा, है भाई इधर इधर देखा, उधर देखा, गिलास नहीं देखा। तो मैं फ़ौरन कमरे में गया, मैंने कहा कमरे में जहाँ मैंने उठाया था वहाँ रख लिया। तो ये किस्सा मुख्तसर, वो गिलास नहीं मिली, बड़ी परेशानी हुई, मैंने कहीं गुम हो गया, चलो मिल जाए। मैंने चूल्हा बंद किया, वो जो बर्तन था उसको थोड़ा सा ठंडा होना दिया, फिर मैंने वो कागज़ वागज़ थे उनसे पकड़ कर चाय डाली और उठा कर अपने ले आया जहाँ मैं बेड पर सोया था। अब क्या बताऊँ आपको कि मैंने वो खास चीज़ें देखनी थी किताब में से, तो मैं किताब तलाश कर रहा हूँ तो किताब नहीं। तो मैंने सोचा कि किताब जो है वो मैं इधर उधर रख के भूल गया हूँ, तो मैंने एक और किताब थी बैग में से, वो निकाल ली। मैं फिर उसमें कुछ देख लेता, वो मैं टेक लगा के किताब ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो मैंने ऐसे छत की तरफ देखा, तो जैसे मैंने बताया ना कि ऊंची छत और रोशनदान भी ऊंचा, जी जी तो मुझे रोशनदान के चौकटे से वो ग्लास जो था ना, वो उसके जो हैंडल थे सुर्ख रंग के थे, वो यूँ लगा जैसे रोशनदान में ग्लास पड़ा है और उसके हैंडल बाहर निकले हुए। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कि ये ग्लास तो वही लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ वाइपर पड़ा था, तो मैंने वाइपर से, क्योंकि वो इतना ऊंचा था, वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, मेज़ नहीं था, कैसे टक्कर, मैंने वाइपर से ऐसे ग्लास को हिलाया तो वो रंग से नीचे आ गिरा। देखा तो वही ग्लास जिससे रात मैंने चाय बनाई थी। चाय अब बंदा सोचता है कि शायद मैंने गलती से इधर उधर रख दिया हो, लेकिन वो जो उतर नहीं रहा, मैंने वाइपर से उतारा है, ये तो मुमकिन ही नहीं था कि मैंने वहाँ रख दिया। जी जी उफ, शायद हो सकता है कोई और प्लास हो। ये बात आपकी गौर करने वाली है, लेकिन जो पहला जो प्लास था वो किधर गया, मैंने उसको देखा था वही प्लास था, लेकिन आगे आप बात सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक।
میں نے بھی اس قسم کی باتیں سوچی تھی جو میں نے اپنے آپ کو قائم دائم رکھا. تھوڑی دیر میں نے چائے پی اور پھر ٹائم ہونے والا تھا, کوئی 2 گھنٹے رہتے تھے. میں نے کہا کہ ناشتہ کر لوں ہلکا پھلکا. میں ادھر باہر گیا ہوں جو تار کے ساتھ ٹوکری لٹک رہی تھی کہ انڈے اور ڈبل روٹی اٹھاؤ. جب میں نے ڈبل روٹی اٹھائی ہے, انڈے اٹھائے, دیکھا تو وہ جو کتاب میں نے صبح پڑھنی تھی, رات پڑھتے میں رکھ کے سویا تھا, وہ ڈبل روٹی کے نیچے پڑی. یہ کیسا؟ اب یہ کہے نا کہ وہ کتاب کوئی اور نہ ہو, جیسے آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ وہ کلاس کوئی اور نہ ہو. وہی کتاب جو میں رات پڑھتے ہوئے میں نے اپنے پاس رکھا تھا, پاس رکھی تھی اپنے, تو وہ باہر ٹوکری میں ڈبل روٹی اور انڈوں کے نیچے تھی. نیچے پڑی ہوئی تھی. تو مجھے تو بھائی ایسے پسینے آ گئے. میں نے کہا یہ کیسے؟ لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے کہ غلطی ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو سمجھایا, تو تھوڑا سا کتاب کو دیکھتا رہا. لیکن ذہن جو تھا نا وہ ایسے گھوم رہا تھا کہ کلاس تھا وہ نہیں مل رہا تھا, وہ اتنی اوپر جا کے روشن دان سے ملا. پھر وہ کتاب ادھر سے ملی ہے ٹوکری سے, کوئی اس کی ٹوکری نہیں بنتی. اچھا کوارٹر پرانی طرز کے, اونچی چھتیں, اور وہ ایسے جیسے اجاڑ بیابان جیسے علاقہ ہوتا ہے, گرانا سا. تو میرے لیے نا تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوا, لیکن میں نے کہا نہیں ویسے ہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے کپڑے پہنے جانے کے لیے. اب سارا سامان تو نہیں لے جا سکتا تھا, باقی سامان وہاں میں نے اکٹھا کر کے رکھا. ناشتہ واشتہ کر لیا تو تقریباً 1-1.25 گھنٹہ رہتا تھا, آدھے گھنٹے کا راستہ تھا. میں نے کہا باہر نکل کے کوئی رکشہ وغیرہ لیتا. جب میں جانے لگا میں نے سوچا کہ ایک دفعہ واش روم سے ہو لیتا. اچھا واش روم جو تھے وہ بھی پرانی طرز کے تھے, چھت وت تو تھی, لیکن جو دروازہ تھا لکڑی کا, اس کو جو عام کنڈی ہوتی ہے نا, جی وہ نہیں تھی جس طرح عام طور پر یہ چٹکنی ہوتی ہے. جی جی. وہ ایسے تھا کہ باہر زنجیر والی کنڈی تھی, جو آپ کو یاد ہے. اندر انہوں نے ایک پلاسٹک کی جیسے یہ ڈرپ نہیں ہوتی لگانے والی, اس کے ساتھ جو وہ پائپ سا ہوتا ہے نا بریک سا, جی اس کو باندھا ہوا تھا, اور جب اندر جاتے تھے تو کھینچ کے ایک کیل سے اڑا لیتے. اب میں جب رات گیا ہوں تو میں نے بھی وہ پائپ کھینچ کے اندر, ہاں کیل سے. اب میں نے جب نکلنے لگا انٹرویو کے لیے, میں نے کہا واش روم سے ہو لیتا ہوں. میں نے جاتے ہی جلدی واش روم کھولا تو واش روم کا دروازہ نہیں کھولا. اب میں بڑا پریشان, میں نے کہا کہ باہر والا دروازہ بھی بند ہے, کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ باہر سے آیا ہو. اور میں نے زور سے کھینچا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ تو پائپ بندھا تھا ربڑ کا. تو جب زور سے بندہ کھینچتا ہے, باہر بھی کھلتا تھا وہ, تو پائپ کھینچتا ہے, لیکن وہ تو اس طرح تھا جس طرح کوئی لوہے کا دروازہ ہوتا ہے نا, اس کو ویلڈ کر دیا گیا. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے اتنی زور سے کھینچا کہ دروازہ اتنے زور سے کھلا کہ میرے ماتھے میں لگا. اور جب میں اندر گیا ہوں تو حیرت کی بات ہے کہ جو برتن میں نے چولہے والے جو رکھے تھے کچن میں, میں کہا کہ دھو لوں گا, چائے کا برتن چائے کا, وہ واش روم. وہ کیسے؟ یہ تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. بہرحال میں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا, تو میں فوراً اپنا وہ چھوٹا سا بیگ تھا, جس میں فائل وغیرہ رکھی ہوئی تھی, انویلپ سا تھا, کور جو ہوتا ہے فائل رکھنے والا, میں نے اٹھایا اور باہر سے کنڈی لگائی اور میں چلا. آپ یقین مانیے کہ رکشے میں بیٹھے ہوئے میں مسلسل جو میں نے چیزیں پڑھی تھیں, جو میں نے سوچی تھیں, جو میرے سبجیکٹ سے متعلق تھی, وہ ساری گڑبڑ ہو گئی. میرے ذہن میں کیا تھا, پلاس, یار رات میں نے کچھ رکھا ہے, اور ذہن میں نے یہ کہا ہے اپنے آپ کو کہ میں یہیں رکھتا ہوں کچن میں, صبح میں ادھر سے اٹھا لوں گا. وہ روشن دان سے ملا ہے,
यार किताब मैंने अपने बेड पे रखी है, वो बाहर टोकरी से मिल रही है, डबल रोटी और अंडों के नीचे से। और तो और किचन के बर्तन कोई ले जाता है वॉशरूम में तो वहाँ पर खैर इंटरव्यू जैसा तैसा हुआ। अब मैं सोच रहा था कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, काश मैं अपना सारा सामान बैग वगैरह उठा के लिया था और मुझे उस बंगले में जाना ना पड़ता। लेकिन मैंने सामान लेना था, मेरी हालत जो थी मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं आया, जब मैं चाबी लगाने लगा उस ताले को तो मेरी टांगें यकीन करो थर थर कांप रही। कांप रही थी? मुझे सुन डर लग रहा है। और डरने वाली बात ही है कि खैर मैंने ताला खोला, दिल तो चाहता था, थका हुआ था कि सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सो सकता था। मुझे पता था मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने अपना सामान समेटा और तय वगैरह लगाए, कपड़े। बैग जो था मेरा मैंने नीचे पड़ा था, मैंने कहा उठा के बेड पे रखता हूँ, सामान रखता हूँ। बैग उठाने लगा तो मुझसे उठे इतना भर। बैग वो कैसे भारी हो सकता है? मैंने दोनों हाथों से उठाया, यूं लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कितना वजन उठा रहा हूँ। उसमें मैं सिर्फ अपने 2 कपड़ों के जोड़े रख के ले गया था, 2 किताबें और मेरे कागजात। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से उठाकर जब रखा उस पे बेड पे, तो वो जिप मैंने खोली है तो जो बाहर सहन में कोई रोड़े ईंटें पड़ी थी सब उसमें पैक हुई। ये किस तरह? ये तो मुझे पता होता ये किस तरह, जो आपने कहा है पहले शुरू में कि आपका कभी ऐसी मखलूक से वास्ता पड़ा है, तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं बात सुना देता हूँ जो मेरे साथ बीती है, आप खुद फैसला कर लीजिए ये कैसे हुआ। तो वो अब आप अपने सवालों पर गौर कीजिए। अब कहते हैं कि वो क्लास जो था वो और होगा या ऐसे हो गया होगा, जो मैं कहता था कि मैंने गलती से किताब रख ली होगी। अब ईंटें मेरे बैग में पड़ी थी, अब मैं एक एक ईंट उठाते डर रहा था। मैंने सारी ईंटें निकाली, बैग को झाड़ा, उसमें अपना सामान रखा और सामान रख के मैंने जिप बंद की बैग की और जल्दी जल्दी मैंने उसको ताला लगाया कमरे को। और मेरे जहन में था कि मैंने बाहर ताला लगाना है और चाबी मखसूस जगह पे रखनी है। ओह, जब मैं ताला लगा रहा था, बाहर ताला लगा रहा था जी। तो वो जो जगह उन्होंने बताई थी उस चाबी रख के क्लीन से उसमें रखी मैंने, तो मेरे सर में इस तरह से कोई चीज़ गिरी है, जिस तरह कोई सिरिंज में पानी भर के फेंकता है गीला। जी। तो पहले तो मुझे लगा जैसे कोई जानवर वगैरह ऊपर से गुजरा है या कोई ऐसी बात हुई है। तो मुझे हाथ लगाने की उस वक्त ना कोई जरूरत नहीं थी और नहीं था, लेकिन वो मैं वहाँ से निकलना चाहता था। तो जब मैंने वो चाबी रख के वो ताला एहतियातन खींचा है, तो हम पुरानी बजा के लोग हैं, ताला लगाया और खींच के देखते थे लगा के, तो इतना गर्म था वो ताला कि मेरा हाथ जल गया। और वो 3 स्टेप ना ऐसे ऊपर दरवाज़ा जो था 2-3 1 2 3 स्टेप ऊपर चढ़ के फिर वो लकड़ी का दरवाज़ा था, बंद करके लगाना पड़ता था। तो जब मैंने ताला छोड़ा है गर्म, तो मैं पीछे मुड़ा हूँ, पहले स्टेप पर भी रखा तो मुझे जैसे कोई धक्का देता है। आवाज़ मैंने अपने कानों में सुनी कि दोबारा इधर आने की कोशिश ना करना। तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा और मैं तकरीबन बड़े तेज़ कदमों के साथ आधा किलोमीटर चलता रहा। फिर एक रिक्शा आया, उसमें बैठा
تو جب میں بیٹھنے لگا تو رکشے والے نے کہا آپ کی چوٹ لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے سر سے خون نکلا. میں نے ایسے ہاتھ لگانے لگا. کہتا ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. اس نے مجھے پرانا کپڑا تھا وہ دیا اور لگایا تو وہ خون. لیکن میرے سر میں تو کوئی چوٹ نہیں تھی. وہ مجھے خیال آیا کہ جب میں تالا لگا رہا تھا تو میرے سر میں کوئی پچکاری نما چیز گیلی گری تھی. جی یہ وہی تھا. وہ بڑا بھلا آدمی تھا, بابا جی تھے رکشے والے. انہوں نے وہ صاف کیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خون, بلکہ اس کا ایک دو چھینٹے جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پر بھی گرے, جو میں نے گھر آ کر وہ وقت گزرا اور میں آ گیا. وہ صاحب جن سے میں نے دوست میرے چابی میں لی تھی, ظاہر ہے کہ 2-4 ہفتے بعد وہ گئے ہوں گے. چابی بات آئی گئی ہوگی. اس وقت یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے کہ بندہ کسی کا شکریہ ادا کرے, اپنا حال عجیب سنا. تقریباً 4-5 سال کے بعد ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو حال حوال ہوا, پوچھنے لگ گئے. کہنے لگے یار اس وقت ملاقات ہوئی تھی جب آپ صاحب والے مجھ سے ملے تھے, میں نے چابی دی تھی یا کوارٹر میں رہے تھے, بعد میں ملے نہیں, ملاقات مجھ سے کیا حال ہے. میں نے کہا یار اب جو حال چال ہے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلے میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, پہلے بتائیے. میں نے ان کو یہ جو روداد آپ کو سنائی ہے, جی آپ کو تو میں نے تفصیل سے باتیں سنائی. میں نے ان کو مختصر جو سنائی تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی اور انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا بس. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کے بعد پہلے بھی وہ جو کلاس کا ذکر کر رہے ہیں وہ مس پلیس ہو جاتا تھا, لیکن آپ جو بتا رہے ہیں ایسا ہوا آپ کے ساتھ بالکل ہوا ہوگا. لیکن میرے ساتھ جو اس کے بعد واقعات ہوئے انہوں نے جو سنائے, اگر میں وہ سنانے بیٹھوں تو یہ رات بیت جائے. جس میں سب سے خوفناک جو تھا وہ کہنے لگا میں صبح دفتر جاتا تھا, 9 بجے مجھے پہنچنا ہوتا تھا, تو مختلف واقعات پیش آتے تھے. وقت ادھر چلے گئے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. تو وہ ہم اس کو نبھاتے رہے, برداشت کرتے رہے. تو کہنے لگا کہ ایک دن میں جب اٹھ رہا تھا تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو مجھے پتہ چل رہا تھا, جب میں ہاتھ لگاتا تھا مجھے کسی نے باندھ دیا ہے جیسے رسوں کے ساتھ, لیکن رسے مجھے وہ نظر نہیں آتے تھے. میں جو کوئی آیات کل شریف آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور دل میں نے سوچ لیا تھا یا اللہ مجھے آج چھٹکارا مل جائے, بھائی مل جائے, تو میں نے یہاں تو کہتے ہیں کہ میں کوئی 1 گھنٹہ اس قسم کے میں رہا جاگتے ہوئے. یہ وہ خواب میں نہیں دیکھا. میں دفتر سے لیٹ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھے ریلیکس ہوا میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جا کے نوکری سے استعفیٰ اور سامان اٹھایا. تو اب کہتے ہیں میں تو پرائیویٹ بزنس کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اس کی انکم مجھ سے زیادہ ہے. لیکن اس واقعے میں کہتے ہیں یہ اور بھی بہت سے واقعے سنائے جو میں آپ کو پھر کسی کو سناؤں گا, اور وہ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے اس کی زندگی تباہ نہیں تو بدل کے رکھ دی. تو یہ جو روداد ہے میرے ساتھ بیتی ہے, اسے میں کبھی واقعی یہ تو دہلا دینے والی اور حیران کر دینے والی کہانی ہے.